13 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के हजारों इंचार्ज हेडमास्टरों के लिए ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने शिक्षकों के अधिकारों को नई ताकत दी और सरकार को साफ संदेश, शिक्षकों का शोषण अब बंद कीजिए। मामला था उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का, जिन्हें हेडमास्टर का पूरा काम तो दिया गया, लेकिन वेतन सिर्फ सहायक अध्यापक के बराबर। त्रिपुरारी दुबे और अन्य शिक्षकों ने यह न्याय बर्दाश्त नहीं किया और पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। 30 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने साफ कहा, जिसका काम हेडमास्टर का, उसका वेतन भी हेडमास्टर का ही होगा। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में 173 पेज की अपील दायर कर दी। उनके तर्क थे कि किसी को प्रशासनिक आदेश से हेडमास्टर का चार्ज नहीं दिया गया, कम बच्चों वाले स्कूल में हेडमास्टर की जरूरत ही नहीं और कानून में इंचार्ज हेडमास्टर नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इन तर्कों को सीधा खारिज कर दिया और कहा कि हमारे देश का शिक्षा तंत्र पहले ही खराब हालत में है और आप बिना हेड टीचर्स के स्कूल चला रहे हैं, ये शिक्षकों का शोषण है। कोर्ट में शिक्षकों की तरफ से साफ सबूत पेश हुए कि नियमावली में लिखा है सीनियर मोस्ट शिक्षक से हेडमास्टर का काम लिया जाएगा, तो फिर वेतन क्यों नहीं? और फिर 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एसएलपी खारिज, हेडमास्टर के बराबर वेतन का आदेश, 31 मई 2014 से बकाया भुगतान और सरकार को कड़ा संदेश, शोषण रोको। इस फैसले से 50,000 से ज्यादा इंचार्ज हेडमास्टरों को 6 से 8 साल का बकाया वेतन मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता को। बधाई, आज सरकार की एसएलपी डिसमिस हो गई है। सरकार ने जो ग्राउंड्स लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कायदे से सुना और एक सिरे से सबको नकार दिया, कहा कि यहाँ पे आप सब लोग टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमारी तरफ से बताया गया कि ये एक तरह से देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना भी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टीचर्स के साथ और आपको वेतन देना ही पड़ेगा अगर आप कार्य ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत हुई है, आप सबको बधाई हो। और अगर ये आदेश का पालन नहीं होता है, तो इसमें कंटेम्प्ट होगा और मुझे लगता है सिंगल जज का आदेश कंप्लायंस कराने के लिए आपको इसमें एक क्रॉस एसएलपी डालनी चाहिए, क्योंकि जो डिवीजन बेंच ने इसको लिमिट कर दिया पैरा 20 में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है टीचर्स के लिए। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है सर कि जो याची हैं, पेटिशनर्स हैं, डिवीजन बेंच ने केवल उन्हीं को ये बेनिफिट ग्रांट किया है, तो दिस ऑर्डर इज नॉट ओपन टू ऑल। नहीं, वो अक्रॉस द बोर्ड डिवीजन बेंच में बिल्कुल सही, डिवीजन बेंच में जितने लोग थे उन सबको इसका लाभ मिलेगा। मतलब जो लोग अभी डिवीजन बेंच का जजमेंट कंप्लायंस होगा। हाँ, अगर वो कोर्ट में नहीं आए हैं तो उन्हें फिर से आना चाहिए अगर उनको लाभ लेना है तो। नहीं, वो पूरे के पूरे, मुझे लगता है ये इस पे अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है जितने लोग इंचार्ज का फंक्शन कर रहे थे, पद पे कार्य कर रहे थे, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। बट जो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया था, उस डिवीजन बेंच के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि जो लोग रिट कोर्ट में यानी कि पिटिशनर्स थे, बेनिफिट उन्हीं को ग्रांट किया जाए। बट इसका मतलब चूंकि ये मैटर जो है पब्लिक एट लार्ज का है और ये पॉलिसी डिसीजन है जिसको चैलेंज किया गया था, मुझे लगता है कि सरकार सबको करेगी। अगर नहीं करेगी तो उनको आगे वो जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर पिटिशनर अगर किसी को नहीं देती सरकार तो लिबर्टी उनके पास जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।